आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको आज अपने भवन में बुलाया ताकि आज हम खुदा के वचन को सुने और आशीषित हों। बारूक अता अदनोई अलाहीनु मेलेक हो अलाम। हे प्रभु परमेश्वर ब्रह्मांड के राजा, आप धन्य हैं। आज जिस परमेश्वर के बारे में हम जानने जा रहे हैं उस परमेश्वर के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस परमेश्वर को आज हम सुनने जा रहे हैं, जिस परमेश्वर के बारे में सुनने जा रहे हैं, वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी संप्रभुता को पहचानें। प्रभु यीशु मसीह ब्रह्मांड का रचयिता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आकाश में जितने तारे हैं वो उसने रचे हैं। ब्रह्मांड में जो सूरज और चंद्रमाओं को आप देखते हो परमेश्वर ने रचे हैं। पृथ्वी उस परमेश्वर ने बनाई है, हम मनुष्य को उसने बनाया है और आज हम उसके भवन में हैं उस सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए। और आज जब उसके वचन को हम सुनेंगे, आज प्रभु आपसे बहुत कुछ बात करने जा रहे हैं। और प्रभु की वाणी सुनना, मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु की वाणी को आपने सुन लिया तो यहां से खाली नहीं जाएंगे, बहुत कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि आपको देने वाला मैं नहीं, देने वाला परमेश्वर है। मैं केवल उस परमेश्वर की आवाज बन के यहां पर खड़ा हूं और जैसा वो मुझे बताता है वैसा मैं आगे पहुंचाता हूं। लेकिन अगर उस बातों को आपने आदर के साथ ग्रहण कर लिया तो यहां से खाली नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ लेके जाओगे और परमेश्वर बहुत बड़ा काम आपके जीवन में करेगा। ध्यान रखना, आज के प्रचार को जो हम सुनने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है और वो मैसेज इसीलिए आज मैं देने जा रहा हूं क्योंकि आज परमेश्वर चाहता है हम फिर से गंभीर हो जाएं, हम सचेत हो जाएं, हम अलर्ट हो जाएं। चर्च में बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। 10 साल बैठो, 20 साल बैठो, 30 साल बैठो, जो शिक्षा दी जाती है उसको मानने से कुछ मिलेगा। दवाई की शक्ल देखने से क्या आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? दवाई का नाम जानने से बीमारी ठीक हो जाएगी? दवाई खाने से बीमारी ठीक होगी? वैसी वचन सुनने से जीवन में कुछ नहीं होगा। वचन को सुन के उस पर चलने से जीवन में आशीष आएगी। अगर आप आज्ञाओं को मानेंगे तो बदल के जाएंगे, आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो जैसे आप पिछले संडे थे वैसे ही आज भी रह जाएंगे और अगले संडे फिर आएंगे वैसे ही रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान से अगर आज की शिक्षाओं को सुना तो प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। हमने आकाश की टेस्टमनी सुनी, आकाश ने गवाही बताई। आकाश ने क्या गवाही बताई? आकाश को परमेश्वर ने एक जबरदस्त दर्शन दिया। वो दर्शन क्या था? वो दर्शन था कि आकाश ने दर्शन देखा। आकाश जो है अपने घर में है, उस घर में उसके परिवार के लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और मैं भी हूं। और थोड़े टाइम बाद आकाश ने क्या देखा? अचानक से देखा आकाश, उनकी मदर और मैं, हम तीनों छत पर चले गए। जब छत पर चले गए तो आकाश ने क्या देखा कि आकाश में जो है मिसाइलें चल रही हैं और उन मिसाइलों के पीछे जो है, जो उन मिसाइलों को फोड़ने वाली मिसाइलें हैं वो भी आ रही हैं, यानी पूरे विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ है। ये चीज आकाश ने देखी। उसके बाद आकाश ने क्या देखा? दर्शन में अचानक से ऐसे पक्षी देखे जो बड़े खूंखार पक्षी हैं, अगर वो मनुष्य को चोंच मार दे तो मनुष्य मर जाएगा। इस प्रकार के उसने पक्षी देखे और वो डर गया और घबरा गया। उसके बाद क्या हुआ? अचानक से उसने देखा कि मैं, आकाश की मदर और आकाश, हम तीनों हवा में उठना शुरू हो गए। हवा में उठना शुरू हो गए और धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और आकाश ने माफी मांगनी शुरू कर दी, प्रभु मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तो पवित्र आत्मा ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुझे माफ ना किया होता तो हवा में तू नहीं उड़ रहा होता। और जैसे इस बात को आकाश ने सुना, आकाश ने प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे 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 हम आकाश में और ऊंचे स्थानों पर उड़ते गए और पूरे विश्व के अंदर जो है लोग चिल्ला रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, ऐसी परिस्थिति की। और आकाश उसके बाद उदास हो गया, निराश हो गया। आकाश ने क्या देखा? आकाश की वाइफ भी आकाश के साथ नहीं है। वो मसीह में इतने सालों से आकाश ने दर्शन में क्या देखा? मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, वो छूट गई। आकाश की सिस्टर जो है वो नहीं है, इतने सालों से प्रभु में, वो छूट गई, वो भी नहीं है। चर्च में इतने सारे लोग हैं, कोई उठाया नहीं गया, वो भी छूट गए। और आकाश क्या देख रहा है? पूरी कलीसिया में पादरी उठाया जा रहा है, उसकी मदर उठाई जा रही है और वही उठाया जा रहा है, कोई भी नहीं है, सब छूट गए। और जब इस बात को उसने देखा वो चिंता में आ गया और वो टेंशन में आ गया। प्रभु आपके वचन में लिखा है रैप्चर होगा और आप अपने लोगों को उठा लेंगे और बादलों पे हम प्रभु को मिलेंगे। ये वचन बताता है जब पूरे विश्व में अकाल पड़ जाएगा, पूरे विश्व में युद्ध छिड़ा होगा, उस दौरान प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अपने बच्चों को साथ में उठा के ले जाएंगे, महाकलेश काल से पहले। और दर्शन को आकाश ने जब देखा वो हिल गया। और ये बहुत गंभीर बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। चर्च में आने से आप स्वर्ग जाने वाले नहीं बनते।
जो बातें सिखाई जाती हैं उसको मानने से, उस पर चलने से आप स्वर्ग जाने वाले बनते हैं। ध्यान रखें। और ये बड़ी गंभीर बात है और ये कोई साधारण बात नहीं। और जब इस बच्चे ने मुझे ये तमाम गवाहियों को बताया, ये कांप रहा था, इसकी आंख में आंसू थे। और जब मैंने उस बात को सुना और मैंने उस बात को जब समझा तो मैं समझ गया अब वो समय नहीं बचा कि जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले। एक लिमिटेड टाइम बचा है, लिमिटेड टाइम। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को उठा के ले जाएंगे। विश्व भर से करोड़ों लोग एक साथ पलक झपकते ही उठाए जाएंगे, एक साथ। और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, पूरी दुनिया में। और लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे एलियंस आए और लोगों को उठा के ले गए। लोग जो है गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, जगह जगह पे चक्का जाम हो जाएगा, पुलिस स्टेशन में बहुत भीड़ मिलेगी, इंटरनेट ठप हो जाएगा और लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा ये क्या हुआ, क्या हुआ। केवल भारत से नहीं, दिल्ली से नहीं, पूरे विश्व से सच्चे मसीह लोग उठा लिए जाएंगे। वो रहेंगे ही नहीं। केवल वो मसीह रह जाएंगे जो चर्च में केवल नाम के लिए आते हैं और उनका जीवन तैयार नहीं है आज भी। वो मसीह लोग छूट जाएंगे, उनकी उपलब्धियां छूट जाएंगी, उनके अवार्ड, उनके रिवॉर्ड, उनके टाइटल सब धरे रह जाएंगे और कुछ भी उनके साथ नहीं जा पाएगा। और ये गंभीर बात है। ये दर्शन ने उस बच्चे को हिला के रख दिया और उसको अंदर से और नम्र कर दिया, प्रभु ने और नम्र कर दिया। आज हम सब के लिए दर्शन जो है एक चेतावनी की बात है। कलीसिया का कोई उठाया नहीं गया, बहनें उठाई नहीं गई, बीवी उठाई नहीं गई, परिवार के और लोग उठाए नहीं गए। केवल कलीसिया से 3 लोग उठाए जा रहे हैं। और इस पर भी प्राउड ना करें जो उठाए गए हैं। आकाश की मदर प्राउड ना करे, अरे वाह प्रभु मैं उठाई गई। आकाश प्राउड ना करे मैं उठाया गया। पादरी प्राउड ना करे मैं उठाया गया। नहीं नहीं नहीं, ये दर्शन इस बात का चिन्ह है जो प्रभु ने कहा वो सत्य है। 2 लोग बिस्तर पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और ये बड़ी गंभीर बात है, ध्यान रखना। ये बड़ी गंभीर बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए आज सबको अलर्ट होने की आवश्यकता है। और आज का संदेश जो है आपको अवेयर करेगा, आपको सचेत करेगा। इसीलिए अपनी कमर की पेटियां बांध के आराम से बैठे। जब तक इस संदेश का प्रचार होगा आराम से बैठे और वचन को ध्यान से सुने। आज प्रभु आपसे बात करने वाले हैं और आपके जीवन में एक बड़ा काम करेंगे। उसके लिए खोलेंगे हम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11। आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 और उसके पद 11 से आज के हम प्रचार को प्रारंभ करेंगे, जहां पर इस प्रकार लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी गंभीर एक चेतावनी दी, बड़ी गंभीर बात कही प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गंभीर बात हर एक विश्वासी से और हर एक कलीसिया से इस बात को कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ऐसा ना हो कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ले। प्रभु ने कहा थाम के रखना है। आज कुछ प्रभु ने थाम के रखने के लिए कहा है, थाम के। आज हम लोग जो है बहुत सारी चीजें अपनी तिजोरी में रखते हैं संभाल कर। वो क्या होता है? धन, संपत्ति की कागज और ज्वेलरीज, ये सारी चीज हमारी अलमारी में लॉकर में रखी होती है। इसको हम बिल्कुल अच्छे से लॉक करके छुपा के रखते हैं, कोई देख ना ले, चोरी ना हो जाए। उस धन के विषय में हम इतना सचेत है, इतना अलर्ट है, लेकिन परमेश्वर का जो धन है उसके विषय में कोई भी हम सचेत नहीं है, अलर्ट नहीं है। और यहां बताया जा रहा है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। आज हर कलीसिया से, हर एक विश्वासी से आज प्रभु बात कर रहा है कि जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहे, उसे थाम कर रखना है। और क्या थाम के रखना है यह भी हमें सीखना जरूरी है। हमें थाम के रखना है सच्ची शिक्षा को, हमें सच्ची शिक्षा को थाम के रखना है, क्योंकि झूठी शिक्षा जो है लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाती है। हमें सच्ची शिक्षाओं को थाम के रखना है। अगर सच्ची शिक्षा हमने पवित्र शास्त्र बाइबल की हमने थाम कर नहीं रखी तो झूठी शिक्षा आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगी। आज विश्व भर में जो है झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर्स, झूठे शिक्षक भरमार है, वो आ चुके हैं और कलीसियाओं को भरमा रहे हैं। वो सबको प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल को सुना रहे हैं। उनको केवल एक बात सिखा रहे हैं, तुम प्रोक्लेम करो तुम्हारे लिए काम हो जाएगा, घोषणाएं करो तुम्हारे लिए काम हो जाएगा। उनको आज्ञाकारिता में चलना नहीं सिखा रहे, ओबीडियंस नहीं बना रहे। उनको शॉर्टकट रास्ता बताया जा रहा है उद्धार का,
और उद्धार का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दो मार्ग है, एक मार्ग चौड़ा है जो विनाश की ओर लेके जाता है, और एक मार्ग सकरा है जो अनंत जीवन के लेके जाता है। चौड़ा मार्ग क्या है? चौड़े मार्ग में अपनी मर्जी से जीवन जीना, नशा करूंगा, जुआ खेलूंगा, गाली गलौज करूंगा, मारपीट करूंगा, मुझे किसी की चिंता नहीं, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊंगा, चर्च में भी आऊंगा और संसार का जीवन भी जीऊंगा। वो चौड़े मार्ग पे चल रहे हैं। चौड़े मार्ग पे पता है क्या होता है? चौड़े मार्ग पे आप खुले हुए छूटे हुए सांड की तरह खुले व्यक्ति के समान घूमते हो, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन जो सकरा मार्ग है वो इसके समान है, इधर भी चट्टाने हैं, इधर भी चट्टाने हैं। आप जब निकल रहे हो कोनी भी रगड़ेगी चट्टान से, आपकी ये वाली कोनी भी रगड़ेगी चट्टान से, आपके बदन में खरोच भी आएगी। वो सकरा मार्ग है जहां पर आप मन मर्जी से नहीं चल सकते। इट मीन्स आपको करेक्शन दी जाएगी बार बार संदेशों से, आपको करेक्ट किया जाएगा बार बार संदेशों से, ताकि आप करेक्ट हो। और जब वो करेक्ट किया जाएगा तो बदन में तकलीफ होगी, बदन में समस्या होगी, परेशानी होगी। क्यों? हमें करेक्ट किया जा रहा है, हमें सही किया जा रहा है। आज हमें थाम के रखना है। आज जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने सुन रहे हैं, मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखें। ऑनलाइन सुन रहे हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, आज के संदेश को ध्यान से सुने। जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहे, थाम के रखना है। अगर आपने उसको थाम के नहीं रखा तो जो कुछ आपके पास है उसे आप खो दोगे, और जब उसे खो दोगे तो क्या होगा? आपका मुकुट छिन जाएगा, आपका मुकुट छिन जाएगा। मुकुट क्या है? आपका रिवॉर्ड। मुकुट आपका रिवॉर्ड है, जो आपको मिलने वाला है वो छिन जाएगा, वो नहीं मिलेगा आपको। महिमा का मुकुट मिलेगा ही नहीं। आज बहुत सारे मसीहों को कोई मतलब नहीं है, आज इस मुकुट से मतलब नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको इस संसार से बहुत मतलब है, संसार की हर एक वस्तु से मतलब है। चर्च में जब आते हैं बेचैन हो जाते हैं, पूरी बॉडी में बेचैनी, हलचल हो जाती है, बैठा ही नहीं जाता, सुना ही नहीं जाता, गर्मी बहुत लगती है, समस्या बहुत आती है शरीर में, नींद बहुत आती है, और जैसे ही चर्च से बाहर निकलते एकदम से तरोताजा हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन यहां बैठने में तकलीफें हंसती हैं, परेशानियां होती हैं। धूप में बिठा लो, पार्कों में 4 घंटे बैठ जाएंगे, 8 घंटे बैठ जाएंगे, गप्पे लड़वा लो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे फोन पे गप्पे लड़ा लेंगे। लेकिन चर्च में 2 घंटे बैठने की बात आएगी तो पूरे शरीर में बेचैनी हो जाएगी। हाय, हमसे बैठा नहीं जा रहा, ओह आह आह, सब कुछ महसूस होगा, बैठा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो स्थान ऐसा है, वहां पर हमें सुनना है, वहां बोलना नहीं है। आज हमें बोलने की बहुत आदत है, सुनने की आदत नहीं है। और जब किसी को बिठाओ ना और बोलो कि तुम्हें केवल सुनना है, बोलना नहीं है, वहां उसको तकलीफ होगी। क्यों? उसे बोलने की बहुत आदत है, लेकिन उसे सुनने की आदत नहीं है। जब आपको बोलने की आदत होगी और सुनने की आदत नहीं होगी ना, आपको बड़ी तकलीफ होगी। इसीलिए जब चर्च में बुलाया जाता है, चर्च में लोग बैठते हैं तो उनको सुनाया जाता है, उनको बोलने के लिए नहीं कहा जाता, केवल सुनने के लिए कहा जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तेरे पास है उसे थामे रह। अगर तूने उसे खो दिया तो क्या होगा? तू अपने मुकुट को खो देगा। एक महिमा का मुकुट सार विश्वासी को मिलने वाला है। जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्रताई में चलते हैं, धार्मिकता का जीवन जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, परमेश्वर के लिखे हुए वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, हर एक उस व्यक्ति को परमेश्वर एक रिवॉर्ड देने जा रहा है, एक अवार्ड देने जा रहा है। लेकिन वो मुकुट छिन जाएगा आपसे, वो छिन जाएगा। वो कब छिन जाएगा? जब आप थाम के नहीं रखोगे। खुद प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 24:4 में खुद कहा, प्रभु ने अपने चेलों को कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सावधान रहो, बी अलर्ट। आपको आज अलर्ट रहने की आवश्यकता। अगर आप अलर्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपको भरमा देगा और आप भरमाए जाओगे और आप बाद में जाके फंस जाओगे। आज अच्छे मसीह जो है भरमाए गए, और भरमाने के बाद क्या हुआ? उन्होंने अपने अनंत जीवन से हाथ धो दिया, पाप में चले गए, अंधकार में चले गए, गलत संगति में चले गए, भरमाए गए और अपने अनंत जीवन को खो दिया। उन्होंने अपने मुकुट को खो दिया। आज प्रभु हम सबसे यहां पर बात कर रहा है। प्रभु चाहता है कि हम उस चीज को ना खो दें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। एक पिता क्या करता है? एक पिता अपनी संपत्ति मरते दम तक अपने नाम पे रखता है, और क्या बोलता है? अगर उसके 2 बेटे हैं, वो बोलता है जो अच्छे से जीवन जिएगा, जो बढ़िया से जीवन जिएगा, और जो बेटा मेरी सेवा करेगा, अपनी धन संपत्ति में उसे दूंगा। अब 2 बेटे में से एक बेटे ने पिता की ना आज्ञा मानी, ना पिता की बात को सुना,
पिता से लड़ाई किया, झगड़ा किया, बेइज्जत किया, अपमानित किया, उल्टा सीधा बोला, इस प्रकार का जीवन जिया। और दूसरे बेटे ने सेवा करी, माता पिता की बातों को सुन के उसने उस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, उनसे बुरा भला नहीं कहा, कोई भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया। और जब बाद में उसकी शादी हुई तो एक तो माँ बाप को छोड़ के साइड चला गया, लेकिन एक माँ बाप के साथ ही बना रहा। उसने कहा कि मैं मरते दम तक अपने माता पिता की सेवा करूंगा। तो बाप संपत्ति का हिस्सा किसको देगा? दोनों को। जिसने आज्ञा मानी उसको देगा, दोनों को नहीं देगा। ये गलतफहमी निकाल देना। वो कहेगा जिसने मेरी सेवा करी उसी को दूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का नया लॉ आ चुका है, अगर माता पिता ने बच्चे को संपत्ति ट्रांसफर कर दी और बच्चे ने माँ बाप की सेवा नहीं करी, माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप से मतलब खत्म कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में वापस से वो माता पिता अपील कर सकते हैं। उसके बाद उस बच्चे संपत्ति वापस ले ली जाएगी और उनके माँ बाप को दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर आ चुके हैं। क्योंकि ऐसा बहुत देखने में आया, बच्चों ने माँ बाप को प्रेशराइज करके बोल के उनसे संपत्ति तो ले ली किसी तरह, लेकिन बाद में सेवा नहीं करी, उनको छोड़ दिया, उनसे मतलब खत्म कर दिया, और वो माँ बाप बिना संपत्ति के बेचारे कंगाल रह गए। उसी प्रकार आज प्रभु भी हमें एक बात सिखा रहा है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तभी हमारे जीवन में आशीष आने वाली है, वरना नहीं। हम एक गलतफहमी में जीवन को व्यतीत करेंगे, सब कुछ हमें प्रभु से मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। आपको अगर प्रभु से कुछ पाना है, प्रभु से कुछ चाहिए, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमा दे, क्योंकि भरमाने वाले विश्व में बहुत सारे हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, अधिकतर मसीह जो है आज की डेट में भरमाए जा चुके हैं, जबरदस्त रीति से भरमाए जा चुके हैं। अभी भी समय है कि हम सचेत रहें, अलर्ट रहें। और प्रेरित पौलुस ने एक बड़ी गहरी बात बोली इस भरमाए जाने के विषय में, और उस वचन को हम पढ़ेंगे, वहां से कुछ हम गहरी बात और सीखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 उसके पद 8 में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने बड़ी गंभीर बात यहां पर कही। प्रेरित पौलुस ने एक बात समझाया कि कोई तुम्हें ऐसे ज्ञान के द्वारा आहेर ना बना ले, यानी तुम्हें शिकार ना बना ले और बना के तुम्हें खींच के ना लेके जाए। क्योंकि शिकारी का क्या काम है? शिकारी का काम है शिकार करना। और शिकारी जब भी शिकार करने वाला होता है, वो पहले से अपनी तैयारी करके बैठा होता है। आपने देखा होगा, जितने शिकारी हैं जब शिकार कर रहे जंगल में जाते हैं, वो पहले से अपनी पोजीशन पे बैठे होते हैं, अपनी बंदूक लेके, और जैसे ही उनको जानवर दिखाई देता है, जानवर को वो गोली से मार देते हैं, जैसे उनकी रेंज में आता है। ठीक उसी प्रकार प्रेरित पौलुस ने बोला, कोई तुम्हें आहेर ना बना ले। और प्रेरित पौलुस ने यहां पर जो चेतावनी दी, वो चेतावनी दर्शन शास्त्र के विषय में दी। कोई तुम्हें दर्शन शास्त्र की बातें बोलकर तुम्हें अपना आहार ना बना ले, तुम्हें खींच ना ले, तुम्हें मसीह में दूर ना कर दे, मसीह से दूर ना कर दे। इस बात से सावधान रहें। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है फिलोसफी, यानी कोई फिलोसफर ऐसा ना हो, या कोई व्यक्ति फिलोसफी की बातें बोल बोल के तुम्हें पवित्र शास्त्र से दूर न ले जाए, दर्शन शास्त्र की बातें बोल बोल के दूर न ले जाए। क्योंकि बाइबल के जमाने में भी उस समय पर प्रेरित पौलुस के टाइम पर रोम के अंदर जो है ऐसे झूठे शिक्षक बहुत सारे आ गए थे, जो दर्शन शास्त्र की बातों को बोलते थे और मसीह की बातों से, वचन से मिक्स करके लोगों को प्रचार करते थे, और लोगों को बहुत सारी बातें सिखाते थे जो मनुष्य की बनाई हुई परंपराएं थी, जो मसीह के अनुसार नहीं थी। ऐसा तत्व ज्ञान था जो उनको कंफ्यूज कर देता था परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए। उनके अंदर बहुत सारी चिंता और बहुत सारी परेशानियों को उत्पन्न कर देता था। ऐसा ज्ञान प्रेरित पौलुस ने उस दर्शन शास्त्र के ज्ञान के विषय में सख्त चेतावनी दी कि इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की शिक्षा से तुम्हें कोई अपना आहेर ना बना ले। क्योंकि उस समय पर ऐसा ही हो रहा था, और आज के समय पर भी ऐसा ही हो रहा है विश्व भर के सभी देशों में। और भारत के अंदर तो एक ऐसा सेवक है जो दर्शन शास्त्र की, भारत दर्शन शास्त्र की बातें निकाल कर बोलता है और प्रचार करता है, बाइबल के वचनों के बराबर उन बातों को कर देता है और कहता है इन भारत दर्शन शास्त्र के अंदर यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और बहुत सारी बातें बोलता है। क्या वो बातें जो उसके अंदर लिखी है क्या पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई है? नहीं। बाइबल बताती है केवल पवित्र शास्त्र है जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इंस्पायर्ड होके लिखा गया है, और इसमें जो बातें लिखी हैं वो परमेश्वर की मर्जी का हिस्सा है। लेकिन जो दर्शन शास्त्र के अंदर की बातें हैं, जो कोई निकालता है, प्रचार करता है, सिखाता है, वो बातें बाइबल के आधार पे नहीं।
वो परमेश्वर के वचन के तुल्य नहीं है। भारत के ऐसे कई प्रसिद्ध पासवान हैं भारत के, और वो अंतरराष्ट्रीय प्रचारक हैं आज की डेट में, और उसी प्रकार भारत में वो प्रचार कर रहे हैं। भारत दर्शन शास्त्र की बातें निकाल निकाल कर वो परमेश्वर के वचन में मिला मिला के लोगों को देते हैं और सिखाते हैं। देखो भारत दर्शन शास्त्र में ऐसा लिखा है, देखो ऐसा लिखा है, देखो ऐसा लिखा है। इस प्रकार वो भरमा देते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता हम इस प्रकार की शिक्षाओं में पढ़ें। और अच्छे खासे मसीह जो हैं वो भरमाए गए, और भरमाने के बाद क्या हुआ, अंत में परमेश्वर के वचन को उन्होंने तुच्छ जानना या हल्का समझना शुरू कर दिया, और इस वचन में नहीं बने रहे, और धीरे धीरे उन बातों को सुन सुन के उन्हीं चीजों को अधिक पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया। और उनके दिमाग में एक बात चली गई कि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही गई। ऐसा नहीं। अगर कोई भी प्रभु का दास, कोई भी प्रचारक पवित्र शास्त्र बाइबल को छोड़कर अन्य धर्म की किसी भी किताब में से निकाल निकाल कर कुछ बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का प्रयास करता है, तो वो टोटल ही गलत है। ध्यान रखिए। और प्रेरित पौलुस ने खुद कहा कि दर्शन शास्त्र की बातें जो हैं वो तुम्हें नहीं सुननी है। प्रचारक के रूप में अगर कोई प्रचार करता है, दर्शन शास्त्र की बातें मिला के तुम्हें सिखाता है, बहुत खतरनाक काम है। हमारे चर्च के एक भाई ने एक बार ऐसे प्रचारक को, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उसको सुन के उनकी वीडियोस को लाइक कर रखा था, कमेंट कर रखा था। और एक दिन जब मैंने देखा तो मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा इन्होंने क्या बोला है, आपने सुना? उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने वीडियो भेजी। मैंने कहा देखो सुनो। उन्होंने सुना। मैंने कहा ये टोटल ही अनबिब्लिकल है, बाइबल के आधार पे नहीं है, जिसको आपने फॉलो कर रखा है, जिसकी बात आप सुन रहे हो। उन्होंने मेरी बात को सुना और मैंने एक्सप्लेन करके पूरा बताया। उन्होंने फिर वहां से अपना लाइक भी हटाया, अपना कमेंट भी हटाया। उनको समझ में आया कि हाँ, मैंने गलती कर दी है। अगर मैं एक पादरी होके मैं अपनी कलीसिया के लोगों को सही बात नहीं सिखा पाऊंगा तो मेरे लोग भरमाए जाएंगे, क्योंकि भेड़ों को कुछ नहीं पता। भेड़ें बड़ी भोली होती हैं। भेड़ों को चरवाहा दिया गया है इसीलिए कि चरवाहा उन्हें चराए। भेड़ों को अगर सारी बातों का ज्ञान होता तो चरवाहे की आवश्यकता ना पड़ती। इसलिए अपने मस्तिष्क से बात निकाल दें कि हम इस प्रकार की बातों को सुनेंगे और इस प्रकार की बातों को हम आगे प्रचार करेंगे। आज हमारे मसीहों की दुर्गति पता क्यों है? इसीलिए दुर्गति है क्योंकि उनको एक बात लगती है कि किसी प्रसिद्ध प्रभु के दास ने, किसी प्रसिद्ध प्रचारक ने अगर कुछ भी कह दिया तो वो बात सत्य है, वो बात सत्य है। और शैतान भी इस बात को जानता है। अगर एक प्रसिद्ध प्रचारक के मुंह से मैं गलत शिक्षा दिलवा दूंगा ना, तो ये लोग बिना छानबीन करे उस पर यकीन कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, मान लेंगे। ये बात वो भी जानता है, क्योंकि जितना बड़ा प्रचारक होता है उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। और शैतान अगर उस बड़े प्रचारक को भरमा देगा या गलत शिक्षा के द्वारा उसको अपना आहार बना लेगा और उसके द्वारा गलत शिक्षा पहुंचा देगा, तो मैक्सिमम लोग जो है डाइल्यूट हो जाएंगे, मैक्सिमम लोग भरमाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आज भी ऐसी हमारी मानसिकता है कि किसी प्रभु के अभिषिक्त और एक प्रसिद्ध सेवक ने कुछ कहा है तो हम बाइबल के आधार पर जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, हम उसको मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितना बड़ा प्रभु का दास है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है आपके लिए कि वो गलत प्रचार नहीं कर सकता, गलत शिक्षा नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकता है। हर विषय का हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं है संपूर्ण रीति से, और ये आज हमें सीखने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। बीरिया के चर्च की तरह बने, क्योंकि बीरिया का चर्च क्या करता था? बीरिया का चर्च ऐसा था, अगर कितना बड़ा प्रेरित आ गया, जितना बड़ा अपोस्टल आ गया, जितना बड़ा प्रॉफिट आ गया, उन्होंने अगर वचन से किसी व्यक्ति ने प्रचार किया तो वो सारी बातों को नोट डाउन करते थे और घर जाके पवित्र शास्त्र में जाके उसको ढूंढते थे। क्या ये बात लिखी है ऐसी? क्या ये बात कही गई है ऐसी? और इस प्रकार वो उस बात को ढूंढ के, जांच के, परख के माना करते थे। आज मसीह लोग हमारे, पता है, आंखें बंद कर रखी है। जैसा कह दिया प्रचारक ने, हमने सुन लिया, हमने मान लिया। हमें नहीं अपने कानों पर यकीन है, जो बोल दिया हमने मान लिया। हमें अपने मस्तिष्क का यूज नहीं करना, हम तो ब्लाइंड हो चुके हैं, ब्लाइंड फेथ है हमारा। और ये मूर्खता है। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। किसी को मारने के लिए ना चुटकी भर जहर काफी है, ये नहीं कटोरी भर के जहर देंगे तभी मरेगा। किसी को मारने के लिए चुटकी भर जहर काफी है। वैसे चुटकी भर गलत शिक्षा किसी के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है। चुटकी भर। घर में दरवाजे में जब दीमक लगती है, बहुत सारी दीमक नहीं आती, एक ही दीमक आती है, दरवाजे में लगती है, और जब लगती है वो धीरे धीरे कई सारे बच्चे पैदा करती है और धीरे 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 पूरे दरवाजे के अंदर फैल जाती है और पूरे दरवाजे को खोखला कर देती है।
उसी प्रकार एक गलत शिक्षा आपके जीवन में अगर आ गई तो धीरे धीरे आपको आत्मिक तौर से खोखला कर देगी। इसलिए किसी को भी सुनते हो, ध्यान रखें, किसी को भी सुनते हो, आपने उस व्यक्ति की बातों को सुनकर घर जाके पवित्र शास्त्र से आपने चेक करना है, जांचना है, मैं जो बातें मैंने सुनी है क्या वो बातें सत्य हैं या नहीं। पास्टर नवीन भी कुछ प्रचार करते हैं, घर जाके उन शिक्षाओं को आपने सुनना है और उन बातों को चेक करना है बाइबल के आधार पे क्या वो बातें सही हैं या नहीं। ध्यान रखिए, ऐसे ही नहीं ब्लाइंड फेथ कर लेना, जो कहा मैंने सुन लिया और मान लिया, नहीं, चेक करें। आज हमारे मसीह लोग कुछ भी नहीं करते, यही उनकी गलती है। अरे इतने बड़े प्रभु के दास ने कहा, सत्य कहा होगा, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, और ये टोटल ही रॉन्ग मेंटालिटी है। क्योंकि कई लोग मेरे पास जब कहते हैं अरे उस बड़े प्रभु के दास ने ऐसा किया था, उस प्रभु के दास ने ऐसा कहा था, वो वैसा कहा था, तो मैं एक बात कहता हूं, कहां लिखा है पवित्र शास्त्र में, प्लीज मुझे कोटेशन दो। वो मसीह लोग एक आयत मुझे ढूंढ के दे नहीं पाते कहां लिखा है ऐसा, उसका बैकग्राउंड नहीं मुझे बता पाते कहां है ऐसा, और उसके बाद वो उन बातों पर यकीन कर लेते हैं और भरमाए जाते हैं। ऐसा आपने नहीं करना, कभी नहीं करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना है और पढ़ के उसके बाद उन बातों को समझना है। हर प्रचारक को बाइबल की कसौटी पर आपने परखना है, कसौटी पर जांचना है, तभी आपके जीवन में आशीष आएगी। ध्यान रखना, क्योंकि हमने कई प्रभु के दास ऐसे देखे जो बहुत लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध प्रचारक हैं, बड़े प्रसिद्ध सेवक हैं भारत में, विश्व भर में, लेकिन जब उनकी कई शिक्षाओं को मैंने सुना तो मैंने देखा ये शिक्षाएं ये गलत दे रहे हैं, और मैक्सिमम लोग उनको सुनने वाले हैं, वो बेचारे उन गलत शिक्षाओं को सुन के भरमाए जा रहे हैं। इसीलिए अपने मस्तिष्क से ये बात निकाल दें कि एक बड़ा सेवक है तो उससे गलती नहीं हो सकती, वो इतनी बड़ी बात कैसे कह देगा, और किसी पासवान को उसकी कलीसिया से कभी भी नापे तोले नहीं। क्योंकि कई मैंने ऐसे प्रभु के दास देखे हैं जिनका चर्च ही नहीं है, चर्च नहीं है, वो केवल एक ऑथर के रूप में, कन्वेंशन स्पीकर के रूप में पूरे विश्व भर में जाके प्रचार करते हैं और सेवा करते हैं, और उनके द्वारा ऐसी शिक्षा का प्रचार होता है, सुनने वालों के कान खड़े हो जाते हैं, सुनने वालों के जीवन बदल जाते हैं, आशीष आ जाती है, जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है, ऐसी अद्भुत शिक्षा देते हैं, लेकिन उनके पास एक भी कलीसिया नहीं है, उनके पास एक भी चर्च नहीं है, एक भी विश्वासी नहीं है। वो खुद एक चर्च में मेंबर है, उस चर्च में जाते हैं, उस चर्च को अटेंड करते हैं, और कभी प्रचार का मौका मिलता तो करते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन स्पीकर के रूप में विश्व भर में जाके वो सेवा कर रहे हैं। इसीलिए अपने दिमाग से कचरा निकाल दो कि इसकी इतनी बड़ी सेवा है तो ये बेवकूफ नहीं होगा, इसके इतने सारे चर्चेस हैं, इतने विश्वासी इसके पास है तो बेवकूफ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हम किसी को बेवकूफ नहीं ठहरा रहे, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है कि उससे गलती नहीं हो सकती। और बाइबल पढ़ने वाले मसीह से अच्छे अच्छे प्रचारक, अच्छे अच्छे मसीह घबराते हैं। भारत के बहुत बड़े प्रचारक एक मीटिंग में हमें मिले, उन्होंने प्रचार किया। आफ्टर प्रीचिंग उसके बाद एक दिन दोबारा हमारा मिलना रहा, मैं मेरी वाइफ मिले और हम जा रहे थे, कार में उनके साथ जा रहे थे, तो जाते समय उन्होंने एक बात करी कि पास्टर नवीन मैंने प्रचार किया था, ठीक था ना, ये बात मैंने बोली। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा पास्टर जी एक बात बोलूँ, आपने जो बात बोली ये गलत थी। मैंने करेक्ट कर दिया, मैंने कहा ये बात जो आपने बोली ये गलत थी, ये बात सही नहीं थी। कह रहे कैसे? मैंने कहा आपने बोला ये बातें, और जितने वहां सुन रहे सब ने यकीन किया, लेकिन मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं थियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं कि आपने गलत शिक्षा दी। और वो व्यक्ति वहां पर चुप हो गया, उसको समझ में आ गया। इसीलिए समझना जरूरी है, हम जिसको सुन रहे हैं वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि प्रसिद्ध है तो उसकी सारी बातें सत्य होंगी। बबीता सोना नहीं है, सोने की जगह नहीं है चर्च, जागे, ये जागने की जगह है, हर संडे सो जाते हो आप। इसीलिए जरूरी है कि प्रभु के वचन को हम सुने और प्रभु के वचन को हम सीखें। आकाश, रात को बबीता को आप देर तक काम करवाते हो क्या? है कि चर्च में आती बबीता को नींद आ जाती है? ये जागने की जगह है, सोने की जगह नहीं। हे सोने वालों जागो, मसीह की ज्योति तुम पर आ चमकी है। हाँ, आपसे भी कह रहा हूं जी, माता जी आप भी मत सोइए, आप भी जागिए। हाँ, वचन सुनने की जगह ही है, सोने की जगह नहीं है। सोने के लिए घर काफी है, यहां पे आए हैं तो सुन के जाए, सीख के जाए। अगर सो गए तो खो गए। ध्यान रखना, जरूरी है प्रभु के वचन को सीखना। इसीलिए हमें इस गलत शिक्षा से बाहर निकल के आना है कि कोई भी बड़ा प्रचारक कुछ भी कह रहा है उसकी बात को सुन ले, नहीं। परखना है, बाइबल के वचन से परखना है, उसकी कसौटी पर चेक करना है क्या वो व्यक्ति सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इसीलिए हमें थाम कर रखना है। अगर हमने थाम के नहीं रखा, अपने मुकुट को खो देंगे। हमें क्या क्या चीजें थाम के रखनी है, अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, सच्ची शिक्षा को थाम के रखना है। सच्ची शिक्षा,
आपको जो शिक्षा दी जाती है परमेश्वर के वचन के आधार पे, उस शिक्षा को आपको थाम के रखना है। कोई गलत शिक्षा अगर आप सुनते हो वही रिजेक्ट कर दो, रिफ्यूज कर दो। अगर आपने रिजेक्ट नहीं करी, रिफ्यूज नहीं करी, आपने एक्सेप्ट कर ली तो गड़बड़ हो जाएगा। खरे उपदेशों को थाम कर रखना है, खरे प्रचारकों को थाम के रखना है। खरा उपदेश आपके जीवन में खराई को लेके आएगा। खरा उपदेश आपको निखारेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, बदलेगा। आत्मिक बातों को थाम के रखना है। आत्मिक बातों को, जो संसारिक बातें उनका त्याग कर देना, आत्मिक बातों को थाम के रखना। और उसके बाद आपको पवित्रताई को थाम के रखना है। अगर पवित्रताई को आपने थाम के नहीं रखा, आप पवित्रताई का जीवन नहीं जीते हो, तो भी अपना रिवॉर्ड खो दोगे, अपना अवार्ड खो दोगे। पवित्रताई को थाम के रखना है। अपनी पत्नी से जब मर्जी दिल में आता गाली दे देते हो, इसको बंद करो। पति को गाली देते हो, बंद करो। बदतमीजी करते हो, बंद करो। आदर करो, सम्मान करो। बाइबल कहती है अगर कोई अपनी पत्नी से गलत व्यवहार करता है, उसकी प्रार्थना रुक जाती है, सुनी नहीं जाती। और पत्नी भी अपने पति से गलत व्यवहार करती है, उसकी प्रार्थना भी रुक जाती है, सुनी नहीं जाती। ये दोनों के लिए है। पति और पत्नी को दोनों को एक दूसरे का आदर करना है। नहीं करोगे, आपकी प्रार्थना रुक जाएंगी। फिर आप जितना मर्जी ढिंडोरा पीटो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैंने कह दिया, तुम्हारी कही गई बात को परमेश्वर कभी पूरा ही नहीं होने देगा, बल्कि उसका उलट कर देगा, उल्टा। क्यों? आप परमेश्वर की बात नहीं सुनते। जब प्रभु की बात नहीं सुनोगे तो वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा। उसके बाद क्या करना है? अपने विश्वास को, सच्चे विश्वास को थाम कर रखना है। अगर सच्चा विश्वास आपने थाम के नहीं रखा तो आप अपने रिवॉर्ड को खो दोगे, उस मुकुट को खो दोगे जो आपके लिए रखा गया है। सच्चे विश्वास को थाम के रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। सच्चा एकमात्र परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है। ब्रह्मांड का रचयिता वही है, सर्वशक्तिमान प्रभु वही है जो आने वाला है, और कोई भी नहीं। मसीह के कारण दुख उठाने को थाम कर रखना है। अगर मसीह को मानने के कारण दुख उठा रहे हो तो इसको थाम कर रखो, थाम कर रखो। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करते हो तो बहुत सारा दुख आता है। वो दुख क्या आता है पता है? सबसे पहले समाज के लोग कहते हैं कितना पैसा मिला था ये बताओ। ऐसे ही कहा जाता है, अरे तुम तो ईसाई बन गए, चर्च जाने वाले हो गए, कितना पैसा मिला है? 5-5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, बताओ भाई बताओ, तुम्हें पैसा मिला है, पैसा। इस तरह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य जातियों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए जो मन में आता है झूठी बातें बोलते हैं। उनको बताओ कि चर्च में जब हम आते हैं तो खुद हम चर्च में आने के बाद चर्च में हम पादरी को दान देते हैं, भेंट देते हैं, ताकि चर्च की सेवाएं ठीक से हो। हमें 5-10 लाख रुपए कुछ नहीं मिलते। ये टोटल ही रॉन्ग मेंटालिटी। और ऐसा कह के मसीह को बदनाम किया जाता है कि भैया तुम चर्च में जाने लगे तो तुम्हें पैसा मिला है, पैसा। हम तो कह रहे हैं भैया कहीं मिलता हो तो हमें भी ले चलो। कहीं पे 5 लाख छोड़ो, 50,000 मिलते हो, मैं अपनी पूरी कलीसिया के साथ आने को तैयार हूं, परिवार के साथ आने को तैयार हूं। 50-50 हजार ही दिला देना, सेवा के काम आ जाएंगे। अच्छी बात है। ये सारी मनगढ़ंत और बेकार की बातें हैं। पैसा मिलता है और फिर क्या बोला जाता है कि तुम चर्च जाने लगे तो तुम सब कुछ खाते हो, सब कुछ खाते हो। झूठी बातें बोलते हैं कि सब कुछ खाते हो। तुम सुअर भी खाते हो, कछुआ भी खाते हो, कुत्ता भी खा लेते हो, बिल्ली भी खा लेते हो, सांप भी खा लेते हो। ऐसा लोग बोलते हैं, ये टोटल ही गलत है। बाइबल में तो इस प्रकार के जानवरों को खाने के लिए सख्त मना थी शुरुआती समय से, आज भी बनाए। ये अशुद्ध जानवर से। और ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तो मसीह में आ गया है तो तुझे ये सब खाना ही पड़ेगा। ना ना ना, बाइबल में एक बात लिखी है, जब तू मसीह में आया तो मसीह जैसा बन, मसीह की आज्ञा मान। सिर्फ इतनी बात लिखी है। चाहे तू चिकन खाता है चाहे नहीं खाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू मछली खाता है चाहे नहीं खाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल में लिखा है मांस खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले को तुच्छ ना जाने। सीधी बात। आप अपने विश्वास के तहत खा रहे हो, आपकी मर्जी है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम आ गए मसीह में, तुम्हें ये भी खाना है वो भी खाना है। झूठी बातें। फिर अगली झूठी बात क्या बोली जाती है कि चर्च में शराब पिलाई जाती है। चर्च में शराब पिलाई जाती है। भाई सब शराब पीते हैं। हमने पीके मूवी में देखा था, पीके मूवी में वहां शराब पिलाई जाती है। ये टोटल ही गलत शिक्षा है, गलत बातें हैं। हम तो कह रहे चर्च में आओ, देखो जरा क्या पिलाया जाता है। आज पहला रविवार है, आज पिलाया जाएगा, देखिएगा क्या पिलाया जाता है, पता लगेगा आपको। वो अंगूर का रस है, अंगूर का रस, अंगूर का रस है। वो प्रभु यीशु मसीह की यादगारी में प्रभु भोज के रूप में सारे विश्वासियों को, जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया, उनको पिलाया जाता है। ये कोई शराब नहीं, अंगूर का रस है।
जिसको पीना हो उसके बाद सर्विस खत्म होने का तो मुझे बोल देना, थोड़ा थोड़ा गिलास में आपको पिला देंगे, जरा चेक कर लेना कौन सी शराब है, नशा होता है नहीं होता मुझे बता देना, हम भी जरा जाने जरा। ये सारी नॉनसेंस बातें हैं, सारी बकवास बातें। मसीह को मानने के कारण ये दुख उठाने पड़ेंगे, आपको तैयार रहना। अगली बात जो है, अपने क्रूस को थामे रहना। यानी जब मसीह के पीछे चलोगे तो ध्यान रखना, मसीह के पीछे चलने के कारण आपको अपनी जान भी देनी पड़ सकती है, आपको दुख उठाना पड़ सकता है, तकलीफ उठानी पड़ सकती है, उसकी सेवा के कारण जान भी देनी पड़ सकती है, और आपको इस प्रकार का जीवन भी जीना पड़ेगा। ये सारी गलत शिक्षाएं हैं। अरे हम तो साफ कहते हैं, जो कहता है चर्च में ऐसा होता है वैसा होता है, अरे आ जाओ भाई, हम तो खुला इनविटेशन देते हैं, हमने अपना एड्रेस अपना नंबर सब पब्लिक कर रखा है, हम तो साफ कहते हैं आ जाओ एक बार, आके जरा देखो, जरा आके परखो क्या होता है चर्च में। जब तुम्हें समझ में आएगा चर्च में क्या होता है, तुम्हारी विचारधारा ना बदल जाए तो तुम मुझसे कहना। चर्च में आके लोगों के विचार बदलते हैं, जीवन बदलता। आज कई लोग जो है थकान की वजह से भी, आलस की वजह से भी क्या कर रहे हैं, अपने मुकुट को खो रहे हैं। जो मुकुट उन्हें मिलने वाला है, जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, थकान और आलस की वजह से इतना काम करते रात के 12 बजे तक थका देते हैं अपने आप को, फिर घर आते हैं, रोटी खाते हैं और सो जाते हैं। समय नहीं है बाइबल पढ़ने का, समय नहीं है प्रार्थना करने का। ऐसे मसीह तो बर्बाद हो चुके हैं और परमानेंट बर्बाद होंगे, क्योंकि जिस मसीह के पास समय नहीं है प्रभु को अपना समय देने के लिए दिन भर में, वो मसीह तो बर्बादी की ओर जा रहा है। शैतान का एक टूल है, व्यस्त रख और बर्बाद कर, व्यस्त रख और बर्बाद कर। इतना व्यस्त रखेगा, इतना व्यस्त रखेगा, आपके पास समय ही नहीं होगा बाइबल पढ़ने का, आपके पास समय नहीं होगा प्रार्थना करने का, आपके पास समय नहीं होगा संगति में आने का। इतना व्यस्त कर देगा, इतना व्यस्त कर देगा, आपको बर्बादी की ओर लेके जाएगा। क्योंकि वो काम परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। जिस काम की वजह से आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो, वो काम परमेश्वर नहीं दिया आपको, शैतान ने दिया है। प्रभु वो काम कभी देगा ही नहीं जिसकी वजह से आप दूर हो जाओ। कोई बाप है जो अपने बेटे को ऐसा काम दे दे जिससे उसका बेटा उससे दूर हो जाए? कोई बाप है ऐसा? है तो मुझे बताओ। कोई बाप नहीं मिलेगा जो अपने बेटे को ऐसा काम दे दे कि उसका बेटा उससे दूर हो जाए। वैसे परमेश्वर कभी ऐसी नौकरी नहीं देता जिससे आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। अगर आप दूर हो रहे हो, वो नौकरी परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से। और आने वाले दिनों में जब बर्बादी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी बड़ी हमने गलती करी। अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। जब फल पक जाता है ना, फिर खाने में मजा आता है। वैसे फल जब सड़ जाता है ना, तब बताने में मजा आता है। देख सड़ गया ना, किस वजह से सड़ा है तू, फिर पता लगता है। इसीलिए दोनों चीज जरूरी है, पकना भी जरूरी है और सड़ना भी जरूरी है। पकेगा तो खाने लायक बनेगा और सड़ेगा तो बताने लायक बनेगा। देख ये क्यों सड़ गया है। आज हमें सीखने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हम जानते नहीं है, हमें सीखना है। थकान आलस की वजह से हम अपने मुकुट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि गलातियों 6:9 में एक भली बात लिखी है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हुए तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। भले काम करने में साहस ना छोड़ें, हम ढीले ना पड़ जाएं, ये बात कही गई है। जब एक नया मसीह आता है चर्च में, प्रभु को ग्रहण करता है, सारे काम जोश के साथ करता है। चर्च में सेवा जोश के साथ, बाइबल जोश के साथ, प्रार्थना जोश के साथ, आराधना जोश के साथ, चर्च में झाड़ू पोछा जोश के साथ, सारे काम जोश के साथ, सेवा में आगे बढ़ के सहायता मदद सब करता है जोश के साथ। लेकिन जैसे जैसे पुराना होता है, वो ढीला ढाला मसीह बन जाता है। पता कैसा? 90 साल के बुजुर्ग के समान। 90 साल का बुजुर्ग देखना, कुर्सी में बैठेगा, क्या बोलेगा? एक कप चाय दे दे बेटा। वो चाय पिएगा, अखबार खोलेगा, अखबार पढ़ेगा, बिस्तर लगा दो, उसके बिस्तर पे बैठ जाएगा, टीवी देखेगा, सो जाएगा। शाम को उठेगा, पार्क में एक चक्कर लगा के आएगा, घर पे खाना खाएगा, सो जाएगा। ऐसी पुराने मसीह बुजुर्ग हो जाते हैं। बुजुर्ग 90 साल के 100 साल के बुजुर्ग बन जाते हैं। अब कुछ नहीं होता उनसे, कुछ नहीं होता। आके बैठेंगे, सुनेंगे, वापस अपने घर जाएंगे और कुछ नहीं होगा उनसे। ढीले पड़ गए। जब नए नए थे मसीह में, जोश के साथ सारे काम करते थे, सारा जोश ठंडा पड़ गया, खत्म हो गया, अंदर से ठंडा पड़ गया। ढीले ढाले मसीह हो गए। थकान की वजह से, आलस की वजह से अब कुछ नहीं होता। पता क्यों ढीले पड़ गए? क्योंकि प्रार्थना छोड़ दी तुमने। प्रार्थना तुम्हें एग्रेसिव बनाती है प्रभु के लिए। बाइबल तुम्हें प्रभु में चलने के लिए और मजबूती देती है। तुमने अपने शरीर को तो भोजन दिया, अपनी आत्मा को कुछ भोजन नहीं दे रहे। इसीलिए तुम महसूस करो, तुम बैठे बिठाए मुर्दे हो, मुर्दे। और मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्दा मुर्दे के समान रहेगा। जितना मर्जी पादरी अच्छा प्रचार कर ले, वो बस सोचेगा अबे यार भैया जल्दी खत्म करो, हमें अपने घर जाना है। मुर्दे को कोई असर नहीं पड़ेगा।
मुर्दे के आगे आप बीन बजाओ, उसको असर नहीं पड़ेगा, भोपू बजाओ, कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे पादरी चिल्ला के प्रचार करे, धीमा प्रचार करे, गहराई से प्रचार करे, ऊंचाई से प्रचार करे, प्रेम से प्रचार करे, गंभीरता से प्रचार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस मुर्दे को। पहले से मरा हुआ है, मरा हुआ है। मरे व्यक्ति को केवल अपनी अटेंडेंस लगानी है चर्च में आके, बस, और कुछ नहीं करना, उसने सीखना नहीं है। अभी पूछ लूं पिछले संडे क्या प्रचार हुआ था, तो 4 बार सर खुजाएगा और भाग जाएगा। और जो आया नहीं था उससे पूछ लूं कि लास्ट टाइम मैंने क्या प्रचार किया था, वो अपलोड होने के बाद भी संदेश को बोलेगा मुझे याद नहीं, मैंने सुना ही नहीं। और अभी पूछ लूं कल क्या हुआ था तेरे काम पर, तो सारी बात याद होगी, मेरे बॉस ने मेरी तारीफ करी, मुझे ये काम दिया, मुझे वो काम दिया, ये वो सब याद रहेगा। चर्च को सराय बना रखा है बहुत मसीहों ने, आना है, अटेंड करना है और घर जाना है। इस प्रकार जीवन जियोगे तो कोई आशीष नहीं मिलेगी जीवन में, ध्यान रखना। और ऐसे मसीहों के लिए बड़ा सख्त हूं मैं, चिंता ना करो, तुम्हारे बहुत सारे काम मुझसे पढ़ने वाले, समय आने पे फिर बात करूंगा मैं। जिस प्रकार का जीवन जिए हैं, जब तुम्हारे काम मुझसे पढ़ेंगे तब बात करूंगा मैं, चिंता ना करो। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, तब तक कुछ नहीं बोलूंगा। अगर तुम सुधरोगे, सही चलोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं सुधरोगे, नहीं सही चलोगे, जब तुम्हारा समय आएगा ना, मुझसे काम पड़ेगा बेटा, फिर बात करूंगा बढ़िया से, उससे पहले कुछ नहीं कहूंगा। जी ले अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। प्रभु भी कहता है जी ले अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में मनमानी कर, मन के अनुसार चल, लेकिन ध्यान रख परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, तेरे हर बात का लेखा लेगा, चिंता ना कर। आज भी समय है, सुधर जाए हम, आज भी समय है। आज मसीह लोग ढीले पड़ चुके हैं, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। जब पुराने थे क्या था, सबकी सुधी लेते थे, सबकी सहायता करते थे, सबके लिए प्रार्थना करते थे, है ना। और वो चर्च भी आते थे, चर्च आना छोड़ते नहीं थे। जैसे पुराने मसीह हुए, अब 2 संडे चर्च आएंगे, 2 संडे चर्च नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ना है, कौन सा, हमें चर्च से कुछ मिल रहा है ना। और पादरी को इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, पास्टर जी आज मैं चर्च नहीं आ रहा, अपनी मनमानी करेंगे। कर बेटा तू अपनी मनमानी, चिंता ना कर, एक दिन ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आता ही है, तेरा भी समय आएगा, चिंता ना कर। मैं बड़ा पक्का पादरी हूं, मैं सही समय आने पे बात करता हूं, उससे पहले नहीं। जब तू फंसेगा फिर बात करियो, फिर हम भी बात करेंगे तेरी परेशानी में, क्योंकि अभी तो सुन नहीं रहा, तू समझ नहीं रहा। बाइबल कहती है ऐसे व्यक्ति को भूला भटका जानकर छोड़ दो, कुछ नहीं कहना, जैसे जीना उसको जीने दो, जीने दो। समय आएगा तब उसे समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती करी है। बिना चरवाहे के भेड़ केवल झाड़ियों में जाके फंसती है और चिल्लाती है, हाय हाय मैं मर गई मर गई मर गई, मुझे कोई निकालो निकालो निकालो। वहां पे चरवाहा ही काम आता है, और कोई काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि भेड़ों के ऊपर अधिकार चरवाहे को ही दिया प्रभु ने, और चरवाहे की जिम्मेदारी है। चरवाहा बार बार जा रहा है एक भेड़ के पीछे, बार बार जा रहा है, झुंड में लेके आ रहा है, वापस भेड़ निकल जाती है, वापस झुंड में लेके आता है, वापस निकल जाती है। इसी प्रकार का जीवन जी रहे, सेवा करना छोड़ दिया, सहायता करनी छोड़ दी, इस प्रकार का जीवन जी रहे पुराने मसीह होके। और लिखा ढीले मत पड़ो, अगर तुम ढीले पड़ गए तो ठीक समय पर कटनी नहीं काट पाओगे। इट मीन्स तुम अपने मुकुट को प्राप्त नहीं कर पाओगे, अपने रिवॉर्ड को प्राप्त नहीं कर पाओगे, जो तुम्हारे लिए रखा है तुम उसे खो दोगे, तुम खो दोगे, उस मुकुट को तुम खो दोगे। अगर आज भी तुम अलर्ट नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, अब भी समय है हम सचेत हो जाएं। क्योंकि पहला पतरस उसके 5:4 में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है, जो मुरझाने का नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे, हम सबको जब स्वर्ग में लेके जाएंगे, तो उस समय हम सबको जिसने जिस प्रकार का काम किया है, जीवन को जिया है, उसके आधार पे उसको मुकुट मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, अवार्ड मिलने वाले हैं उस दिन, और वो प्रधान रखवाला देगा। ध्यान रखना, हम सब रखवाले, हम सब चरवाहे हैं, लेकिन हम सब के ऊपर एक प्रधान रखवाला, एक प्रधान चरवाहा है जो हमें भी रिवॉर्ड देगा, और यहां बैठने वाले एक व्यक्ति को भी रिवॉर्ड देगा कि तुमने किस प्रकार का जीवन जिया, किस प्रकार का तुम्हारा जीवन था। एक एक व्यक्ति को वो उसके कामों के अनुसार बदला देगा, एक एक व्यक्ति को, ये बाइबल बताती है। इसीलिए हमें सीखना जरूरी है। जब विश्वास में आप कमजोर पड़ जाओगे, पता कमजोर विश्वास वाला क्या बोलता है, बहुत कर ली प्रार्थना, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बहुत कर ली सेवा, नहीं भी करेंगे चलेगा, अब छोड़ो यार, इतनी सेवा करके कुछ नहीं मिला, चर्च नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हर संडे जाते हैं ना, एक संडे नहीं भी जाएंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, नहीं जाते कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ऐसे विचार आपके उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ है आप अपने मुकुट से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। एक कमजोर विश्वास वाला व्यक्ति इस प्रकार जीवन जीता है, उसको प्रार्थना भी अच्छी नहीं लगती, बाइबल पढ़ना भी अच्छी नहीं लगता, माता पिता की सलाह भी अच्छी नहीं लगती, उसको पादरी की सलाह भी अच्छी नहीं लगती, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। केवल अपनी मन मर्जी से जीवन जीना है, जितना मर्जी समझाओ
वो नहीं समझेगा, जितना मर्जी सिखाओ वो नहीं समझेगा, और अंत में वो अपने मुकुट को भी खो देगा और उसके बाद अपने अनंत जीवन को भी वो खो देगा। ध्यान रखना, ईश्वर ने साफ बोला जो जय पाएगा वो स्वर्ग जाएगा। जय हमें किस पे पानी है? जय हमें इस शरीर की बातों पर जय प्राप्त करनी है, शारीरिक कामों को बंद करना है। शरीर बोलता है 2 पैक लगा ले, बहुत दिन हो गए, 2 पैक लगा ले। शरीर बोलता है जुआ खेल ले, शरीर बोलता है व्यभिचार कर ले, शरीर बोलता है गंदी गंदी फिल्में देख ले, शरीर बोलता है उस गलत संगति में चल ले, शरीर बोलता है 2-4 गालियां बक ले, 2-4 उल्टे काम कर ले। वो शरीर बोलता है, ये शरीर के कामों पर जो जय प्राप्त करेगा वो स्वर्ग जाएगा। आज सीखने की आवश्यकता है, आज हमें समझने की आवश्यकता है। ये शरीर के काम हमें बंद करने पड़ेंगे। ये शरीर को बहुत कुछ चाहिए, पता है आपको, और इसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करने में लगोगे ना तो एक दिन ये बर्बाद कर देगा आपको। वचन में लिखा है जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा अनंत काल के लिए, लेकिन जो अपनी आत्मा के लिए मेहनत करता है, अपनी आत्मा के लिए परिश्रम करता है, वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा, अनंत जीवन। आज भी समय है हमारे पास, आज भी हम अलर्ट हो जाएं, आज भी हम सचेत हो जाएं। ना भूले बाइबल में एक व्यक्ति को जिसने थकान की वजह से, थकावट की वजह से क्या किया, अपने मुकुट को खो दिया। एक व्यक्ति था बाइबल में, थकान और थकावट की वजह से उसने अपने मुकुट को खो दिया। एसाव थक चुका था, थका हुआ था, थकान से भरा हुआ था, उसे भोजन चाहिए था। उसने अपने भाई याकूब से बोला मुझे दे दे, दाल दे दे खाने को। याकूब ने कहा दे तो दूंगा बेटा तेरे को दाल, लेकिन एक काम करना पड़ेगा मेरे भाई एसाव, अपना पहलोठे होने का पद मुझे तू दे दे, बेच दे, इसके बदले में मसूर की दाल दूंगा। क्योंकि याकूब जानता था पहलोठों के लिए कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर के पास है। पहलोठे परमेश्वर के हैं, पहलोठों को परमेश्वर ने चुना है, और पहलोठे बच्चे को परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करता है। जिनका पहला बेटा या पहली बेटी होती है वो परमेश्वर के लिए समर्पित होती है, क्योंकि जब आपको पहला बच्चा होता है आप उस बच्चे की वजह से माँ बाप बनते हो। इसलिए आप देखना जो माता पिता होते हैं अपने पहले बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव होता है। क्यों? उस बच्चे की वजह से उनके जीवन में खुशी आई है, उस बच्चे की वजह से वो माँ बाप बने हैं, उस बच्चे की वजह से लोगों ने उनको माता पिता कहा है, उस बच्चे की वजह से उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई है। इसीलिए पहले बच्चे से हर माता पिता को प्यार होता है, बहुत ज्यादा, बहुत लगाव होता है। और याकूब जानता था, इधर याकूब ने एसाव को बोला ठीक है एक काम कर, दाल मुझसे ले ले, मसूर की दाल ले ले, खाने के लिए तुझे भूख लगी है, लेकिन पहलोठे होने का पद बेच दे। उसने कहा ठीक है भैया मैं बेच देता हूं, ले ले, तू मुझे दाल दे दे। थकान इसी प्रकार है, लोग समझौता कर लिया, उसने समझौता, एक मसूर की दाल के पीछे समझौता कर लिया। आज वैसे ही मसीह लोग समझौता कर रहे हैं, पता है क्या समझौता कर रहे हैं? आज समझौते भरी जिंदगी जी रहे हैं। अरे एक संडे चर्च नहीं भी जाएंगे तो चलेगा ना, बॉस की सुन लेते हैं, 2 संडे चर्च नहीं भी जाएंगे चलेगा ना। आज समझौता कर रहे हैं, दशवांश में चोरी कर लेंगे तब भी चलेगा ना, आज भी समझौता कर रहे हैं। ईमानदारी से अपने दशवांश तक को नहीं निकालते, समझौता कर रहे हैं। थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा झूठ, थोड़ा ही से तो झूठ है, थोड़ा सा ही तो झूठ है, बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? समझौता। बाइबल कहती है झूठ बोलता है वो अपने ही स्वभाव से बोलता है, क्योंकि झूठ जो बोलता है उसका पिता कौन है? शैतान है ना, शैतान है। जो झूठ बोलता है उसका बाप शैतान है। अब मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर तो सत्य है, जो उसका बेटा है उसकी बेटी है वो भी सत्य बोलेगा। अगर कोई झूठ बोलता है, थोड़ा सा भी झूठ बोलता है, तो वो शैतान उसका पिता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता उसका पिता नहीं है। चाहे थोड़ा सा भी झूठ आप बोलते हो, झूठ तो झूठ ही होता है। और लोग आज समझौता कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने में लगे हुए हैं, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। चोरी कर लेते हैं, बॉस के यहां पर कुछ भी सामान है हम चुरा के ले आते हैं, अपने घर में रख लेते हैं। समझौता कर लिया, सबने बोला यार ले जाओ, क्या फर्क पड़ना, हम ले आए उठा के, चोरी कर ली। एक बार एक बैंगलोर से एक लड़के ने मुझे फोन किया, मसीह लड़के ने, उसने बोला पास्टर जी एक बात बताओ, जहां पे मैं काम करने जाता हूं, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं, मैं काम करने जाता हूं, बहुत सारे नट बोल्ट होते हैं जो बच जाते हैं, बाद में हम अपने थैले में उसको रख के ले आते हैं, तो क्या ये चोरी है? मैंने कहा आप जो रख के लेके आते हो, जिसने पैसे दिए जो मालिक है उससे बता के, उससे पूछ के लेके आते हो। कह रहा नहीं वैसे ही रख के ले आते हैं। मैंने कहा चोरी है। पैसा मालिक का लगा है, खरीदारी मालिक ने करी है, आपको केवल काम करने को दिया है, और आप बिना मालिक से पूछे उस सामान उठा के लेके आ रहे हो, आपने चोरी करी है। और बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? तू चोर है, चोर। ये बाइबल का परमेश्वर कहता है चोर है। ध्यान रखना, आज भी हम डरे,
आज भी हम घबराए, हमें लगता है कुछ भी कर लेंगे चलेगा। आज प्रभु सुधारना चाहता है। कितने लोगों को दिखता है उसकी जेब से फोन गिर गया, वो क्या करते हैं, वो पैर से फोन को दबा लेंगे और उस बाइक वाले को जाने देंगे जाने देंगे जाने देंगे, और अंत में फोन उठाएंगे, जेब में डाल लेंगे, स्विच ऑफ करके कहेंगे आज तो मौज हो गई मौज। उन्होंने 10,000 का फोन चोरी करके रख लिया अपनी जेब में। उन्होंने कहा पड़ा हुआ मुझे मिला था, मैंने चोरी थोड़ी ना किया, मुझे पड़ा हुआ मिला था। पड़ा मिला था तो स्विच ऑफ क्यों किया? उसका फोन आता तो उसको दे देता, क्यों नहीं दिया भाई? दिया क्यों नहीं? सिम तूने निकाल के फेंक दी और तू कह रहा चोरी नहीं करी तूने? चोरी करी है चोरी, तू चोर है चोर, और तू कह रहा मैंने चोरी नहीं करी। और तुझे लग रहा मैंने कोई पाप नहीं किया। इतने चर्च में आओ तो सही, तुम्हारे पाप इतने सारे तुम्हें दिखाई दे जाएंगे अपने आप ही, प्रचार में तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम पापी नहीं महापापी हो, महापापी। और फिर कहते हो हम पापी नहीं है। आज सीखने की आवश्यकता है हमें। और लोग इसी प्रकार चल रहे हैं, रिश्तेदारों के सामने कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, रिश्तेदारों के यहाँ किसी फंक्शन में जाएंगे, किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अपने विश्वास के साथ सब कुछ कर लेंगे जो उनके विश्वास के खिलाफ है, सब कुछ कर लेंगे और पूरा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। और उनको लगेगा कोई बात नहीं, रिश्तेदार है, बुरा ना मान जाए, थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। तुम समझौता कर रहे हो, और समझौता करने वाला मसीह अपने रिवॉर्ड को खो देता है, अपने अवार्ड को खो देता है। ये समझौता करते हैं। आज मैक्सिमम मसीह समझौता कर रहे हैं प्रभु से। प्रभु आज नहीं आ पाएंगे, आज हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। ये टोटल ही आपकी गलत मेंटालिटी है। कई लोग अपने दोस्तों के बीच में होते हैं, मसीह लोग, दोस्त गाली दे रहा है, वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए 2-4 गाली वो भी दे देते हैं। और वो कूल नहीं, परमेश्वर की नजर में फूल बन जाते हैं। फूल गुलाब का फूल नहीं, कमल का फूल नहीं, मूर्ख बन जाते हैं, मूर्ख वाला फूल, ऐसे वाला फूल बन जाते हैं जब वो गाली देते हैं। उनको लगता है बड़ी कूल बात है। कूल बात नहीं, तू फूल है परमेश्वर की नजर में, और परमेश्वर तुझे मूर्ख ही देख रहा है क्योंकि तू इस प्रकार का जीवन जी रहा है। आज सीखने की जरूरत है, यहां बैठे हैं तो सीख लें, ध्यान रखना, नहीं तो सालों साल निकल जाएंगे, तुम्हारी परिस्थिति वैसी रहेगी, तुम्हारा जीवन वैसी रहेगा, सुधार कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जैसी तुम्हारी आत्मिक दशा वैसी तुम्हारी भौतिक दशा, जैसी तुम्हारी आत्मिक दशा होगी वैसी तुम्हारी भौतिक दशा होगी। ध्यान रखना, अगर आत्मिक दशा में परिवर्तन आ रहा है तो भौतिक दशा में अपने आप ही परिवर्तन आएगा। तुम्हारे काम में चेंज आएगा, तुम्हारे घर में चेंज आएगा, तुम ब्लेसिंग पाओगे, तुम बढ़ते जाओगे, तुम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते जाओगे और प्रभु तुम्हें आगे बढ़ाएगा। ध्यान रखना। इसीलिए जब यहां आए हैं तो ध्यान से आज हम परमेश्वर के वचन को सुने और हम सीखें। एक ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने कभी समझौता नहीं किया। ध्यान रखें, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी भी समझौता नहीं किया और समझौते से हमेशा उसने घृणा करी। उसका नाम था एरिक लिडल। ये जो व्यक्ति था इसने बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया ओलंपिक खेलने के लिए, और ओलंपिक खेलने के लिए इसने बहुत मेहनत करी। ध्यान से सुनना, आज बड़ी गंभीर बात है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलने के लिए बड़ी मेहनत करी, और हम सब जानते हैं ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। हाँ, ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा खेल। इससे ऊपर कोई भी टूर्नामेंट नहीं होता, सबसे बड़ा खेल होता है। और ओलंपिक में ऐसे कोई नहीं चला जाता, उसको कई सारे लेवल्स पे कंपटीशन लड़के मेडल जीतने होते हैं, फिर वो क्वालिफाइड होता है, उसके बाद जाके ट्रायल में वो पास होता है, फिर जाता है ओलंपिक खेलने। और ओलंपिक खेलने का मतलब किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एरिक ने बड़ी मेहनत करी, बड़ा परिश्रम किया, उसके बाद उसने ओलंपिक खेलने का उसको मौका मिला। जब ओलंपिक खेलने का मौका मिला, एरिक एक एथलीट था, एक धावक था जो 100 मीटर की दौड़ में बहुत ज्यादा जबरदस्त रीति से दौड़ता था। और एरिक को पता लगा जो उसकी रेस होने वाली है ओलंपिक में, वो दिन रविवार का दिन है। और जैसे उसको पता लगा रविवार का दिन है जिस दिन उसे दौड़ना है, और वो रेस भी सुबह मॉर्निंग में है, उसने क्या किया, उसने अपने कोच को मना कर दिया, मैं नहीं दौड़ूंगा। उसके कोच ने कहा तूने इतने साल मेहनत करी, परिश्रम किया, और तू इतना जबरदस्त दावेदार है, तू पक्का इसके अंदर मेडल लेके आएगा, और तू मना कर रहा है। ओलंपिक खेलने के लिए लोग तरस जाते हैं, और तेरा सिलेक्शन हुआ ओलंपिक खेलने के लिए, और तू कह रहा है कि मैं रविवार को ओलंपिक में दौड़ूंगा नहीं, मैं रनिंग नहीं करूंगा, मुझे चर्च जाना है। उसके दोस्तों ने उसको समझाया, अरे इतनी बड़ी गलती मत कर भाई, ऐसा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा, पहली बार इतना बड़ा मौका मिला है, ओलंपिक कई सालों में आता है, तुझे मौका मिला है, इस मौके को मत छोड़। एरिक ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, इसका कोई भी परिणाम मुझे भुगतना पड़े, मैं संडे चर्च जाऊंगा तो जाऊंगा, मैं संडे को नहीं दौड़ूंगा। जब वो चर्च में गया, उसके चर्च के लोगों ने बोला, अरे
आज तो तुम्हारी दौड़ थी, तुम छोड़ के यहां पर क्या कर रहे हो? उसने बोला मैं परमेश्वर को महिमा देने आया हूं, परमेश्वर को आदर देने आया हूं। सबने बोला अरे इतना बड़ा मौका मिला। उसने कहा कोई बात नहीं, सबसे बड़ा मौका मुझे आज मिला है कि मैं जिंदा हूं और परमेश्वर के भवन में पाया जाता हूं। और इस प्रकार उसने कहा। और जो रविवार को उसकी दौड़ थी, उस दौड़ में वो नहीं दौड़ पाया। उसके बाद क्या हुआ, अगली दौड़ जो थी वो 400 मीटर की दौड़ थी, जिसमें उसकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई उसकी प्रैक्टिस नहीं थी। उसने कहा 400 मीटर में मैं दौड़ूंगा, और 400 मीटर में दौड़ने के लिए उसने आगे नाम को अपने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद समय भी नहीं बचा, 1-2 दिन बाद ही दौड़ थी, ज्यादा टाइम भी नहीं बचा तैयारी का। और वो जैसे ही दौड़ने के लिए जाने वाला था, वो यूके को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो। और उस टाइम उस टीम के अंदर एक व्यक्ति था मालिश करने वाला। जो प्लेयर होते हैं उनके साथ एक व्यक्ति होता है जो उनकी बॉडी की मसाज करता है, मालिश करता है। तो उस प्लेयर ने, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस मालिश करने वाले ने एरिक के पास आके पर्चे पर एक बात लिखकर उसे पकड़ा दी। और एरिक ने जब उस बात को देखा, पढ़ा, वो आनंद से भर गया और उसका उत्साह और तेज हो गया। उसमें लिखा था जो परमेश्वर को आदर देता है, सम्मान करता है, परमेश्वर उसको भी सम्मान देते हैं। और इस बात को पढ़ते ही उसका विश्वास और बुलंद हो गया और वो 400 मीटर की दौड़ में पूरी ताकत के साथ जोड़ा, पूरी ताकत के साथ। और वो ऐसा दौड़ा, ना केवल विजेता बना, स्वर्ण पदक उसने जीता, वरन उसने एक हिस्ट्री रच दी, इतिहास रच दिया, उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह होता है परमेश्वर को आदर देने का तरीका। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसका सम्मान किया। क्यों? उसने परमेश्वर को सम्मान दिया। जब रविवार को आप आते हो, जो ईसाइयों के लिए, मसीहों के लिए पवित्र दिन है, जिस दिन इकट्ठे होकर हम लोग आराधना करते हैं, उसको सम्मान दोगे तो परमेश्वर आपको भी सम्मान देगा। परमेश्वर को सम्मान नहीं दोगे, वो आपको सम्मान नहीं देगा। चर्च में बैठ के वचन को सम्मान नहीं दोगे, वो आपको सम्मान नहीं देगा। लिखा है जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है। अगर प्रचारों को तुच्छ जानोगे, ऐसे नाश हो जाओगे, दिखाई भी नहीं दोगे। ध्यान रखना, ये तुम्हें सुधारने के लिए, अगर तुम लायक होते तो तुम यहां पाए जाते। अगर तुम वहां बैठे हो, इट मींस अभी तुम्हें सीखने की आवश्यकता है। एरिक ने सम्मान दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर को जब सम्मान दिया तो परमेश्वर ने उसको भी सम्मान दिया। और उसके बाद एरिक ने कुछ समय बाद निर्णय किया, उसने रिटायरमेंट ही ले ली, अपने करियर से रिटायरमेंट ही लेके उसके बाद वो चीन में चला गया। और चीन में जाके उसने जो है एक मिशनरी के रूप में काम किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, गरीब बच्चों की सहायता मदद करी, सारा पैसा अपना लगा दिया, नाम, शोहरत, सुख सुविधा सब छोड़ दी उसने, और चीन में जाके एक मिशनरी के रूप में उसने सेवा करी। और मरते क्षण उसने एक बड़ी ही अद्भुत बात बोली थी। जब वो इस पृथ्वी से कूच करके जा रहा था, उसने बोला इट इज कंप्लीट सरेंडर, यह संपूर्ण निष्ठा है, संपूर्ण समर्पण है। उसने इस बात को बोला। आज आपका संपूर्ण समर्पण है, आज संपूर्ण निष्ठा आपके अंदर है। आज खुद को चेक करें। एरिक ने परमेश्वर को सम्मान दिया, आदर दिया, और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। आज मेरी परिस्थिति नहीं थी कि आके मैं आपके बीच में प्रचार करता, मेरी तबीयत खराब थी। कल मैंने प्रभु से एक बात बोली, मैंने कहा परमेश्वर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं कल संदेश नहीं बांटूंगा। संदेश को बांटने के लिए मैं कलीसिया में किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दूंगा। और मैं बोल के आराम से मैं बैठ गया। पवित्र आत्मा ने कहा कल तो संदेश तू ही बांटेगा। मैंने कहा प्रभु किसी और को भी मौका मिलना चाहिए, बड़ा लंबा समय हो गया है, कलीसिया में लोग मेरे तैयार हैं, उनके हाथ में पुलपिट और माइक देना जरूरी है। प्रभु ने कहा जब मैं तुझसे कह रहा हूं कि कल मैं तुझसे काम लेना चाहता हूं और तू ही प्रचार करेगा, तो तू ही प्रचार करेगा, क्योंकि तेरे द्वारा मैं लोगों से बात करना चाहता हूं। और परमेश्वर ने फिर मेरी हेल्थ को ठीक किया, मुझे बल दिया, ताकत दी। उसके बाद मैं आपके बीच में खड़े होके प्रचार कर रहा हूं। आज ये हमें समझना और सीखना जरूरी है किस प्रकार हम परमेश्वर को आदर देते हैं। परमेश्वर को अगर वो मुकुट आपको चाहिए तो मुकुट प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा हुआ है। अगर उस मुकुट के लिए आपको यहां मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। बॉस बोलेगा एक टांग पे खड़ा हो जा, हिलना नहीं, तो एक टांग पे खड़े रहेंगे, बॉस की सारी बात मानेंगे। पादरी बोलेगा थोड़ी देर बैठ के वचन को सुन लो, तो हमसे सुना नहीं जाएगा, हमसे सुना जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे। क्यों? हम शारीरिक हैं, शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर पाता। और ये साइन है, क्लियरली साइन है कि वो शारीरिक हो चुका है। आत्मिक मनुष्य वो 40 दिन बैठ जाएगा खुदा की उपस्थिति में, 40 दिन 8-8 घंटे 12-12 घंटे बैठ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप संसारिक रहोगे, आप 1 घंटे में नींद के झटके लोगे, आपको बैठे बैठे यहां खूब नींद आएगी, आप सो भी जाओगे, नींद पूरी कर लोगे, जिसमें कि रात को भी सोए, दिन में भी सोते हैं, चर्च में आके भी सोते हैं। इसीलिए तो बहुत कुछ खोते हैं। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। कितने लोग सोए हुए हाथ उठाएं? वेरी गुड, सब जागे हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
इसी प्रकार जो है एक अंतिम बात हमें सीखनी जरूरी है। अब इस संदेश के बिल्कुल अंतिम भाग में हम आ चुके हैं। हमारी फ्लाइट जो है लैंड होने वाली है और ये अंतिम बात जो है आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और मुकुट मनुष्य किस प्रकार अपना छीन लेता है पता है? उसका मुकुट किस प्रकार छीन जाता है? लोगों से तुलना करने की वजह से। जब लोगों से अपनी तुलना करते हो आप अपने मुकुट को खो देते हो। आज बहुत से लोग जो है अपनी तुलना करते हैं दूसरे के साथ और अपने मुकुट को खो देते हैं। प्रेरित पौलुस ने बड़ी गंभीर बात बोली, उसको हम पढ़ेंगे एक बार। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 12 में बड़ी गहरी बात लिखी है। प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। जब आप अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करते हैं, अपनी तुलना किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं और आप अपने आप को सही ठहराते हैं, तो आप मूर्ख हैं परमेश्वर की नजर में, मूर्ख। ध्यान रखना। आज कई लोग ऐसी तुलना करते हैं, कई पास्टर्स कैसे तुलना करते हैं, मेरी वर्शिप टीम दिल्ली की सबसे बेस्ट वर्शिप टीम है, मैं दिल्ली का एक अच्छा नामी ग्रामी और बड़ा पहचानने वाला मैं आराधक हूं, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं, मेरी वर्शिप टीम बहुत अच्छी है, मेरे चर्च की वर्शिप टीम अच्छी है। अरे उस चर्च की आपने वर्शिप टीम देखी, बढ़िया नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे चर्च की वर्शिप टीम बहुत अच्छी है। आपने उसके प्रचारक देखे, उसके प्रचारक, उस पादरी के प्रचारक अच्छे नहीं है, मेरे चर्च के प्रचारक बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने उस चर्च के बिलीवर देखे, अच्छे नहीं है, बैठते हैं कुछ भी नहीं सीखते, मेरे चर्च के विश्वासी देखो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सारी बात सुनते हैं, तुलना करते हैं, वो इतने सालों से सेवा कर रहा है, बढ़ा नहीं, और मैं कुछ सालों में इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, आज कई सारी मेरी कलीसियाएं हैं दिल्ली में, भारत में, इतनी सारी मेरी सेवाएं। तुलना करते हैं, तुलना, और तुलना करके बात करते हैं, वो मूर्ख मनुष्य की पहचान है। उसको बुद्धिमान मत गिनना, मूर्ख समझना, क्योंकि बाइबल भी उन्हें मूर्ख कह रही है, प्रेरित भी मूर्ख कह रहा है। वो मूर्ख है जो तुलना करते हैं, और ये तुलना करने वाले लोग जो होते हैं वो इसी प्रकार होते हैं। मेरे बेटों को देखा, मेरे बच्चों को देखा, कितने अच्छे, उसके बच्चे देखे कितने निकम्मे। जिन्होंने बोला ना उसके बच्चे निकम्मे, मेरे बच्चे अच्छे, बाद में उसी के बच्चे निकम्मे निकल गए, और जब निकम्मे निकल गए फिर मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहे। इसीलिए कभी भी दूसरे के बच्चों को देख के टिप्पणी मत करना, आपके बच्चे जिस दिन निकम्मे निकल जाएंगे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मैंने अच्छे अच्छों के घमंड को टूटते हुए देखा है, अच्छे अच्छों के घमंड को टूटते हुए देखा है। जिन्होंने दूसरों की बेटियों पर, बेटों पर उंगली उठाई, आज उनके बेटे बेटियों पर उंगली उठती है। कभी गलती मत करना, ये तुलना मत करना, परमेश्वर घमंड चकनाचूर कर देगा, चकनाचूर कभी नहीं निकल रहा। तुलना करने वाला मनुष्य जो होता है वो खुद अपने मुकुट को, अपने रिवॉर्ड को खो देता है, अपने मुकुट को, अपने रिवॉर्ड को। ये गलती नहीं करना, क्योंकि बाइबल बताती है 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था, इनकम टैक्स कलेक्टर। 2 लोग गए प्रार्थना करने के लिए मंदिर में। फरीसी वो जो वचन को सिखा रहा है, इट मीन्स एक पादरी के रूप में है, और चुंगी लेने वाला वो जो टैक्स कलेक्टर है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वो दोनों गए मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। जब प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के मंदिर में, तो प्रार्थना करते समय जो फरीसी था वो अपनी आंखें आसमान की ओर उठा के प्रार्थना कर रहा, कह रहा, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं अपनी कमाई का 10वांश तुझे देता हूं, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं। इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा था। और चुंगी लेने वाला कैसे प्रार्थना कर रहा था? अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाई, नीचे झुका ली, और उसने बोला, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसकी ये प्रार्थना थी। यानी खुद को उसने उस फरीसी से तुलना नहीं करी, उसने खुद को खुद से तुलना करी, उसने खुद को खुद से तुलना करी और अपने आप को गुनहगार और पापी समझा उसने, और परमेश्वर के आगे दीन किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस फरीसी की जो पवित्र शास्त्र को जानने वाला था उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उस पापी मनुष्य की, उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी गई, जिसने खुद को नम्र किया, दीन किया, किसी को नीचा नहीं गिराया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, जिसने अपने आप को हलीम किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। आज ध्यान रखना, आप किसी से तुलना करोगे ना अपनी, मेरा बेटा बेस्ट है, उसका बेटा निकम्मा है, आपका बेटा निकम्मा जिस दिन हो जाएगा ना, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मत करना तुलना। मैं कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करता। मैं पता है किससे अपनी तुलना करता हूं? प्रभु यीशु मसीह से। जब मुझे तुलना करनी होती है अपनी, मैं प्रभु यीशु मसीह से तुलना करता हूं, और जब तुलना करता हूं तो अपने अंदर मैं अनगिनत कमियों को देखता हूं, अनगिनत कमियों को।
अगर आज तुलना करनी है आपको तो किसी पादरी के साथ नहीं, किसी मसीह के साथ नहीं, कलीसिया के व्यक्ति के साथ नहीं, पड़ोसी के साथ नहीं, रिश्तेदारों के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ अपनी तुलना करना। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम्हें पवित्र बनना है। हमें क्यों बुलाया गया है मसीह यीशु में? किसकी तरह बनने के लिए? किसकी तरह? या मेरी तरह? प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने के लिए आपको और मुझको दोनों को बुलाया गया है। जैसा वो पवित्र है, क्या हम पवित्र हैं? नहीं। जैसा वो सत्य में चलता है, हम चलते हैं? नहीं। जैसे वो पवित्रताई में रहता है, हम रहते हैं? नहीं। जैसे वो सबको क्षमा करता है, माफ करता है, हम करते हैं? नहीं। जैसे वो सबसे मोहब्बत करता है, हम करते हैं? नहीं। इसलिए कभी तुलना करनी है तो उससे करना। मैं इसीलिए जब बैठता हूं तो मैं अपने आप को उससे जब मेल करता हूं तो मुझे मेरी पवित्रता मैली दिखाई देती है, मेरा प्रेम खोखला दिखाई देता है, मुझे अपने टैलेंट्स, अपने अंदर वरदान सब ऐसे दिखाई देते हैं परमेश्वर के सामने जो जमीन पर मट्टी भी पड़ी हो तो भी उसकी गिनती ना हो। ऐसे उस परमेश्वर से अपनी तुलना करना, तब तुम्हें समझ में आएगा तुम कौन हो। अपनी पत्नी की तुलना, अपने पति की तुलना किसी की पत्नी और पति से मत करना। जिस दिन तुलना करनी शुरू करी उस दिन तुम्हारी पत्नी फेल हो जाएगी। दुनिया के सारे लोग आके बोलेंगे तेरी पत्नी में ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये तो फेल है, फेलियर हो जाएगी। और उस दिन तुम्हें बड़ा दुख होगा कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। वो फेलियर सबकी नजर में गिनी गई है, अब तू भैया अपनी दृष्टि में अच्छी क्या ले? तेरा पति सबकी नजरों में फेल हो जाएगा। तू भले ही बोले मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सब बोलेंगे फेल, फेल और फेल। मत करना तुलना। ये तुलना करना बहुत खतरनाक बात है, ये बड़ी गंभीर बात है। और आज प्रभु सिखा रहा है यहाँ सबको, कभी तुलना मत करना। तुलना करने वाले लोग इसी प्रकार गलती करते हैं, बाद में गिर बैठते हैं। मैं इसीलिए अपनी पत्नी की तुलना, अपनी तुलना, अपने बच्चे की तुलना किसी के साथ नहीं करता। मैं कहता हूं जिस परमेश्वर ने बनाया हमें उसके जैसा बनना है, उसने हमें बुलाया अपने जैसा बनने के लिए, इसीलिए हम उसके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। और बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके मसीह के जैसा बनाता है। हालेलुया। हमारे अंदर मसीह जैसा स्वभाव हो, मसीह जैसा बोलचाल हो, मसीह जैसा रहन सहन हो, मसीह जैसा उठना बैठना हो, मसीह जैसा समर्पण हो। अगर ऐसा हमारे अंदर बन गया तो सब कुछ बदल जाएगा। और अगर आज हमने संदेश को सुनने के बाद अपने हृदय को तैयार कर लिया, विश्वास मानिए आपका मुकुट कोई आपसे छीन नहीं पाएगा, कोई आपके मुकुट को आपसे छीन नहीं पाएगा। और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा और आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को देगा। और हमेशा आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे और अपने रिवॉर्ड को प्राप्त करेंगे। इसलिए ध्यान रखें किसको सुनते हो और किस प्रकार सुनते हो। जिसको भी सुनो, ध्यान रखें पहले तो सबको मत सुनो, सेलेक्ट करो किसको सुनते हो और उसके बाद कैसे सुनते हो। क्या बाइबल से परखते हुए सुनते हो या ब्लाइंड फेथ उसको सुनते हो? अगर बाइबल से परखते हुए सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप विनाश की ओर जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आज के वचन से, आज की शिक्षा से प्रभु ने बता दिया हम सबको कि हमें अपने रिवॉर्ड को, अपने अवार्ड को हमें पाना है। जो मिला है उसे थाम के रखना है। थाम के रखोगे तो प्राप्त कर लोगे, थाम के नहीं रखोगे तो बहुत कुछ खो दोगे। ध्यान रखना। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, एक अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु जी आपने अद्भुत रीति से आशीषित किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन से आपने फिर से बताया एक महिमा का मुकुट है जो सबके लिए रखा हुआ है। उस मुकुट को हमें पाना है, उसे खोना नहीं है। और वो मुकुट जब हमें मिलेगा, जो बातें आपने हमें सिखाई उसको हम थाम के रखेंगे। जब हम उसे थाम के रखेंगे तो वो मुकुट हमें मिल जाएगा। राजा, इस पृथ्वी पे हमारे दिन तो थोड़े हैं, एक यात्रा पर हम आए हैं और इस पृथ्वी की यात्रा समाप्त होने वाली है और उसके बाद हमें आपके पास वापस लौटना है मेरे परमेश्वर। लेकिन आपने कहा यहां तुम्हें जो कुछ दिया गया है उसे थाम कर रखो, उसे खोना नहीं। अगर तुमने थाम कर रखा तो तुम उस मुकुट के अधिकारी बनोगे। हे पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हम सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए आशीष मांगते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं। कोई भी भरमाया ना जाए, कोई भी झूठी शिक्षाओं में, गलत शिक्षाओं में ना फंस जाए। हर एक व्यक्ति आपके वचन से सीखने पाए, आपके वचन से परखने पाए। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक भी क्यों ना हो, सबको वो वचन से परखे, वचन से जांचे और वचन से उन बातों को ग्रहण करे जो सिखाई जाती हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं यहाँ अपनी आशीष देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। हम सबको प्रभु आपके लहू में सील करते हैं। शेमा इज़राइल अदनोई अलाहीनु अदनोई एखाद। हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एकमात्र तेरा परमेश्वर है। हे पिता हम धन्यवाद करते हैं आज की सेवाओं के लिए। हम एक बार फिर से आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। हम सब ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुर ही फूकी जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे, यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुर ही फूकी जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे। लाखों लाखों स्तुति करो क्योंकि यीशु योग्य है। लाखों लाखों स्तुति करो क्योंकि यीशु योग्य है। उनकी दया सदा की है, उनकी होवे जय जयकार। उनकी दया सदा की है, उनकी होवे जय जयकार। यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुर ही फूकी जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे। लाजरस को जिंदा किया, बढ़ती मुझको दृष्टि दिया। लाजरस को जिंदा किया, बढ़ती मुझको दृष्टि दिया। आज भी वो यीशु जिंदा है, विश्वास करो तुम्हें छुएगा। आज भी वो यीशु जिंदा है, विश्वास करो तुम्हें छुएगा। यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुर ही फूकी जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे। सोने वालों जागो उठो, यीशु के लिए आगे बढ़ो। सोने वालों जागो उठो, यीशु के लिए आगे बढ़ो। अंधकार को हराना है प्रभु यीशु के नाम से, अंधकार को हराना है प्रभु यीशु के नाम से। यीशु फिर से आएंगे लेने हम और तुमको भी, तुर ही फूकी जाएगी महिमा में यीशु आएंगे। हाँ यीशु जल्दी आएंगे। हालेलुया। आइए हम सब लास्ट अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा को प्रभु अपने हाथों में आपने लिया। एक एक व्यक्ति को प्रभु आपने आशीष दी, एक एक व्यक्ति से आपने बात करी, इसके लिए हम आपका विशेष प्रभु धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर, आज जो वचन का बीज बोया गया, हम विश्वास करते हैं हर एक अच्छी भूमि पर बोया गया है राजा, और 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत होगा। आपके लहू में आज के संदेश को प्रभु जो प्रचार किया गया है, आपके लहू में कवर करते हैं। पवित्र आत्मा सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी मेंबर्स के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।